की इस वीडियो में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग HCF निकालना सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो HCF विधि को इंग्लिश में मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश में तो फ्रेंड HCF को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है और हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। तो आइए फ्रेंड 280 और 625 का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों में से बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, इसको तो बड़ा संख्या कौन है 280 और 625 में। तो 625 बड़ा संख्या है 280 से, तो इसको 625 ठीक है इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको अंदर लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड 280 इससे छोटा है तो क्या करेंगे भाग विधि से बनाना है। तो 625 में 280 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसको हम लोग भाग देते हैं। तो आप मतलब ऐसे ही हिसाब से भाग देना है कि 625 आ जाए या इसके आसपास आए, लेकिन इससे अधिक 625 से अधिक नहीं है। ठीक है, तो 280 को कितना बार करेंगे, कितना से गुना करेंगे जो 625 आएगा या 625 के आसपास आएगा। तो फ्रेंड अगर 3 बार गुना करते हैं तो यहाँ पे 625 है, यानी कि 600 प्लस कर जाएगा, 625 प्लस कर जाएगा। तो आइए फ्रेंड हम 2 बार गुना करते हैं। ठीक है, 2 बार गुना करते हैं तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0। ठीक है, उसके बाद 8 दूना 16। ठीक है, और एक हासिल है तो 2 दूना 4 1 5। ठीक है, 560। अब इसको फ्रेंड क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बच जाएगा। उसके बाद 12। ठीक है, यहाँ पर 2 है इसमें तो 6 घटाएंगे, तो इससे एक पैंचा लेगा तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कट गया। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड कि इस संख्या को जो जिस पहले वाले संख्या को जिस संख्या से इसमें भाग दिए थे उस संख्या को हमको यहाँ लिख लेना। तो 280 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 280 को यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो जितना यहाँ पर जो शेषफल आया है 65, उसको इस संख्या में फिर भाग देंगे। तो कितना मरतबा लगेगा फ्रेंड, अगर मतलब 6 चौक 24 सेट में हम कितना से गुना करेंगे कि जो 280 से नीचे हो या 280 हो, ठीक है, इसके आसपास हो, इससे अधिक नहीं हो। तो अगर हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड 4 से गुना करते हैं तो ये इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4 से एक से तो 4 से हम 65 में गुना करेंगे। तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2। ठीक है, हासिल 2, और 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, 26 कितना हो गया फ्रेंड। तो चलिए तो ये हो गया। 60 में हम 4 से मतलब 65 में 4 से गुना किए तो कितना आया 260। अब क्या करेंगे इसको घटा देंगे 280 में से 260 को, तो ये जीरो बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड इस संख्या में जिस संख्या से हम भाग दिए थे उस संख्या को फिर यहाँ लिखेंगे। तो 65 है तो हम 65 फिर यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे फिर इस संख्या को जो शेषफल आया है यहाँ, इस संख्या से फिर 65 जो यहाँ से हम यहाँ उतारे हैं, यहाँ से हम यहाँ उतारे हैं उसको 20 से फिर भाग देंगे। तो 3 मरतबा करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो कितना बच जाएगा फ्रेंड 65 में से, तो फ्रेंड 65 में से अगर 60 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5। ठीक है, 5 बच जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड इस फिर अब फिर क्या करेंगे फ्रेंड ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पे जिस संख्या से हम इसमें भाग दिए थे, अब उस संख्या को फिर इस वाले को 20 को हम यहाँ उतारेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे करेंगे फिर अब इसमें 20 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20। ठीक है, 20 कितना मतलब कट मतलब 20 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरी कट जाएगा। तो फ्रेंड हमको ये देखना है कि संख्या कहाँ कहाँ तो फ्रेंड हमको ये देखना है कि संख्या कहाँ पर कटा है। तो यहाँ पर कटा है, तो जहाँ पर कटा है तो उस संख्या में ये देखेंगे कि इस संख्या में हम कितने से भाग दिए थे। तो इसमें हम 5 से भाग दिए थे। ठीक है, 20 20 कट गया पूरा, 20 पाँचों का 20। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हम 20 में कितना से भाग दिए थे, तो 5 से भाग दिए थे। तो हम यहाँ तो HCF बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 5 हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर कितना हो जाएगा 230 और 625 का HCF कितना निकल गया 5 निकल गया। एक बार और इसको फ्रेंड समझ लेते हैं। सबसे पहले दोनों में से बड़ा संख्या जो है देखना है कि बड़ा संख्या कौन है। तो 280 और 625 है, तो 625 बड़ा था, तो 625। तो फ्रेंड एक बार और देखते हैं कि HCF को भाग विधि से कैसे हल किया जाता है। तो दोनों में से जो सबसे बड़ा संख्या है उसमें छोटे संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मरतबा लगा है फिर तो 560 आया है। ठीक है,
तो इसको घटाए हैं तो 65 आया है। तो फिर क्या किए हैं, 65 आया है तो फिर क्या करना है, यहाँ पर कौन संख्या उतरेगा, जो संख्या से हम पहले भाग दिए थे। तो 280 यहाँ पर लिख दिए, ठीक। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 65 से जो शेषफल आया था उससे इसमें भाग दिए, ठीक है। और इसे कटते कटते भाग दिए, तो फ्रेंड कितना आया, 200 तो 20 शेषफल आया, ठीक है। अब फिर इस 65 को यहाँ उतारे, फिर भाग दिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड 5 शेषफल आ गया, फिर इस 20 को यहाँ उतारे, ठीक है। ऐसे करते करते जहाँ पर आपका संख्या पूरा पूरी कट जाएगा, तो फिर वहां पर ये देखना है कि किस मतलब हम किस चीज से भाग दिए थे, किस संख्या से भाग दिए थे, जो वो संख्या आपका HCF हो जाएगा। तो 20 है तो इसमें किस संख्या से भाग दिए थे, 5 से भाग दिए थे, तो HCF क्या हो गया, 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड, एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रकार एक और HCF को भाग विधि से हल करते हैं। तो फ्रेंड आइए फिर दूसरे क्वेश्चन को HCF भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए फिर दूसरे क्वेश्चन का भी HCF निकालते हैं भाग विधि से। तो इसमें क्या है, 200 और 1650 का HCF निकाले। तो फिर उसी प्रकार क्या करना है फ्रेंड, ये देखना है कि जो बड़ा संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1650, ठीक है। उसके बाद भाग कितना से देना है, 200 से, ठीक है। हमको HCF निकालना है भाग विधि से। तो फ्रेंड 200, तो फ्रेंड 1650 में हम अगर 200 से भाग देते हैं तो 8 मर्तबा लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1600, क्योंकि हमको ऐसे मतलब ऐसे हिसाब से भाग देना है कि जो 1600 के नीचे आए, ठीक है, आसपास, और 1650 तक आ सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1650 में से अगर 1600 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे फ्रेंड, इस संख्या को, जिस संख्या से हम इसमें भाग दिए थे उस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो संख्या मेरा जो भागफल आया था उस संख्या से फिर इसमें भाग देंगे। तो 200 में अगर हम 50 से भाग देते हैं तो 4 मरतबे 200 पूरा पूरी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200। तो इसको काट, ये कट जाएगा, ठीक है, शून्य बच जाएगा। तो फ्रेंड अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर कटा, यहाँ पे कटा, ठीक है। तो जहाँ पर कटा है उसमें ये देखना है कि जहाँ पर कटा है संख्या मेरा पूरा पूरी, जहाँ पर मेरा पूरा पूरी संख्या कटा है उसमें जी को किससे भाग दिए, तो 50 से भाग दिए। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरी कटा है तो हम 50 से भाग दिए हुए थे। तो मेरा HCF, इससे पहले वाला संख्या HCF हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।